हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है। तो देखिए पीआरटी से कितने नंबर का ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ जिनका जीएस जीके जीएस में भी इसको पूछा जाता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कितने क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें किस लेवल पे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा कुछ हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला लेवल आता है पीआरटी का, यानी कि प्राइमरी शिक्षक का। अगर आप लोग कक्षा 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो देखिए ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आता है उसकी संख्या है 15, यानी कि 15 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी कि 15 नंबर का टोटल कितना रहता है, टोटल 15 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि एक बड़ा सेगमेंट है। ये आपका मेरिट लिस्ट में आने में काफ़ी सहायता करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करें जूनियर की, यानी 6 to 8 की। अगर आप लोग कक्षा 6 से लेकर 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि जूनियर शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसे हम लोग माध्यमिक बोलते हैं। अगर आप लोग उसका शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 तक का, यानी कि 6 से 8 तक का, देखिए आपका सब्जेक्ट रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। यानी कि 40 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से आएगा। 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएगा, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि आपका 40 नंबर हुआ, ठीक है। टोटल 40 नंबर, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4.0 की आप तैयारी करें तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग इसमें तुक्का भी मार सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर जनरल से, यानी कि जनरल पेपर से कितना क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी में, तो ये देखिए कोई निश्चित नहीं होता है। कभी 6 बन जाता है तो कभी 8 बन जाता है। ये आन एज एवरेज है, यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन लगभग बनता है जनरल में। इससे ज़्यादा भी हो जाता है और इससे कम भी हो जाता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आप लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपना मजबूत कर लेते हैं, 6 to 8 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कम से कम नहीं तो 45 नंबर का आपका तैयारी हो जाता है, ठीक है। 45 से 48 नंबर का आपका तैयारी हो जाता है। चलिए अब इसी तरह से देखिए, जो दूसरा सब्जेक्ट आपका रहता है, जैसे कि ज्योग्राफी के अलावा अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट से भी 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और उससे भी लगभग 6 से 8 का ही रेशियो रहता है। यानी कि अगर आपका ज्योग्राफी से 45 नंबर का क्वेश्चन बना और आपका दूसरे सब्जेक्ट से 45, ठीक है, यानी कि 5 नंबर जो है ये जनरल में है, और ये भी 5 नंबर जनरल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 नंबर, यानी कि 90 नंबर। अब देखिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको नंबर कितना लाना होता है। देखिए टोटल 120 नंबर का होता है, 120 नंबर का। अभी हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का अगर हम लोग देखें तो अधिकतम 85 तक गया है, ठीक है। 120 नंबर में से 85 तक गया है, तो यानी आपको 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है, ठीक है दोस्तों। 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है। अगर आप 85 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, और आपका सिलेक्शन 100% रहेगा, ठीक है। आपका सिलेक्ट होने का चांस 100% रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी सिलेक्शन में। तो इसलिए आप लोग टारगेट करिए कि 80 प्लस लेके चलने का। और इसमें सबसे अच्छा सहायता करेगा आपका सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो 2 सब्जेक्ट में से आप दोनों सब्जेक्ट अपना मजबूत करिए, क्योंकि 40 नंबर, जैसे 40 नंबर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से, और 40 नंबर हम मान लेते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो इससे आ जाएगा, ठीक है। तो 80 नंबर तो आपका यही हो गया, 80 नंबर आपका यही हो गया। 40 और प्लस 40 कितना हो गया, 80 नंबर। अब देखिए जनरल में कितना आता है, तो जनरल में आपको आर एवरेज बता दिया हूँ, तो 6 to 8, यानी कि 6 से 8 नंबर यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपसे। अगर हम लोग मिनिमम भी लेके चले तो कम से कम 5 नंबर तो आता ही है जनरल में,
तो 5 और प्लस 5, ठीक है, 10 नंबर हम लोग ए मान लेते हैं। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है तो आपका 90 नंबर की तैयारी वैसे ही हो जाती है, यानी 80 प्लस की तैयारी आपकी वैसे ही हो जाती है। 90 नंबर। अब बचा कितना? बचा है आपका 90 और 10 130, 30 नंबर बचा है। कितना बचा है? 30 नंबर। अब इसमें भी 8 नंबर आपका INM से आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर मैथ से आता है। तो इसी तरह से रीजनिंग से आता है 8 नंबर आपका बिहार GS से आता है, GK से 8 नंबर बिहार GS से आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो तैयारी है और करंट से भी आता है, ठीक है। 2 से 5 नंबर कम से कम करंट से भी आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए सब्जेक्ट पे आप लोग पकड़ बनाइए अच्छे से। अगर आप लोग सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की गारंटी सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 90 नंबर की तैयारी आपकी वैसे ही हो जाएगी, 90 प्लस का ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग सब्जेक्ट को अपने मजबूत करिए। तो ये रहा आपका 6 to 8 यानी जूनियर में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका डिटेल, यानी कि 40 क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो कि दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है। 40 क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी से और 40 क्वेश्चन आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। 40 प्लस 40, ठीक है। और 6 to 8 क्वेश्चन आपसे जनरल से पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर हम लोग और जोड़ लेते हैं, यानी कि 90 नंबर। तो टोटल 90 नंबर आपका सब्जेक्ट से आ जाता है अगर आप लोग सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप लोग TGT यानी कि कक्षा 9 से लेकर 10 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और उसके साथ में सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और जनरल से कितना क्वेश्चन आता है, ये हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट से यहाँ पे आता है आपका 40 नंबर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है। कितना सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है। जैसे आपको 6 to 8 में लेना होता है 2 सब्जेक्ट, उसी तरह से आपको 9-10 का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि TGT का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट चुनना होता है। जैसे कि आप लोगों ने ज्योग्राफी चुन लिया सबसे पहला, तो 40 नंबर आपका इससे बनेगा। 40 क्वेश्चन यानी 40 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और प्लस में हम लोग मान लेते हैं आपका हिस्ट्री है, तो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, तो 40 नंबर आपका ज्योग्राफी हो गया और 40 नंबर आपका हिस्ट्री हो गया। तो 40 और 40 आपका 80 तो वैसे ही हो गया, ठीक है। 40 प्लस 40 80 नंबर। अब बात करें जनरल में आपसे कितना क्वेश्चन आएगा, तो जनरल में आएगा 6 to 8 यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मिनिमम। तो देखिए हम लोग 5 नंबर का ही लेके चलते हैं, तो 5 और प्लस 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ भी आपका 90 नंबर का तैयारी ऐसे ही हो जाता है। कितना? 90 नंबर का। अगर बात कर रहे हैं हम लोग TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में कितना इसका आपका मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितना नंबर गया था, कितना कट ऑफ गया था, तो देखिए आपको इसमें भी 85 यानी कि 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है 120 में, ठीक है। 120 में आपको 85 यानी कि 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए इसमें भी अगर आप लोग सब्जेक्ट अपना मजबूत करके रखते हैं, आप लोग अगर सब्जेक्ट अपना मजबूत करके रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 90 नंबर की तैयारी आपकी ऐसे ही हो जाती है। कितने नंबर की? 90 नंबर की। और आपको टारगेट कितना लेके चलना है? 85 प्लस, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट ही केवल मजबूत है तो देखिए 30 नंबर आपका प्लस में है। जो 30 नंबर अभी है, जो आप अगर इसमें तुक्का भी मारते हैं तो 10-5 तो सही होगा ही, और ये आपका 90 नंबर अच्छे से तैयार ही है। इसमें भी मान लेते हैं कुछ नंबर आपका कम हो ही जाएगा, 10-5 नंबर, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। इसके बाद INM से 8 नंबर आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से।
लगभग 8 नंबर आपका मैथ और रीजनिंग से आ जाता है, ठीक है। और लगभग 8 नंबर आपका आता है बिहार जीके से। तो बिहार जीके आप लोग अच्छे से तैयार करिए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग बिहार में कक्षा 9 से 10 तक का शिक्षक आसानी से बन सकते हैं, यानी कि टीजीटी शिक्षक आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनानी है। जो 2 सब्जेक्ट आप लोग लेके यहाँ पे जिसका शिक्षक बनना चाहते हैं, जो आपका बीए में है या फिर जो भी जिससे भी आप लोग परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छे से बना लेना है, ताकि आपको जो सिलेक्शन लेना है उसमें कोई बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप लोग मजबूत करिए अपना। तो इस तरह से देखिए 40 नंबर आपका आ जाता है ज्योग्राफी में, और प्लस में अगर दूसरा सब्जेक्ट जो आप लोग लिए रहते हैं उससे भी 40 नंबर आता है, और 5-5 नंबर हम लोग ए मान लेते हैं। तो टोटल 90 नंबर की तैयारी आपकी सब्जेक्ट से हो जाती है। बचता है 30 नंबर का जीएस, तो आप लोग जीएस उसको तैयार कर लीजिएगा आईएनएम का बुक से, ठीक है। आईएनएम और इसके साथ में ए आपका मैथ और रीजनिंग और बिहार जी के करेंट, ठीक है, ये सब देख लेना है। और आपकी रही लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज में आपको पता ही है, लैंग्वेज में 30 में से देखिए 22 नंबर आपका हिंदी से आएगा। MS 6 to 8 में नहीं बताऊँ, उसमें भी यही है, ठीक है। तो 22 नंबर आपका आएगा हिंदी से, और 8 नंबर आएगा अदर लैंग्वेज जो आप लिए रहेंगे, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर इंग्लिश से आएगा। इसमें आपको लेकर आना है कम से कम 9 नंबर, ठीक है, यानी कि 30%। 30% आपको लाना ज़रूरी है। अगर आप 30% लाते हैं तो, और देखिए केवल क्वालिफाइंग है, ये क्या है, क्वालिफाइंग है। इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि 30 में से आपको 9 नंबर लाना है। जिसमें मेरी राय है कि आप लोग हिंदी की तैयारी करिए, जो कि 22 नंबर का आएगा। 22 में से 9 नंबर आप ला सकते हैं आसानी से, और 8 नंबर आपका प्लस में ही रहेगा। इसमें भी अगर आप तुक्का मारते हैं तो 1 2 3 नंबर तो आपका सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बात करें, अगर आप लोग 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि लेक्चरर बनना चाहते हैं, पीजीटी, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट से अब आपका हो जाता है 80 नंबर, ठीक है। तो सब्जेक्ट से आपका हो जाता है 80 नंबर, और ये 80 नंबर जो है 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 80 नंबर होगा, 80 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट का एरिया है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको अभी सिलेबस बताऊंगा, तो सिलेबस में देखिए जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, और टीजीटी यानी कि 9 से 10 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको उनका जो सिलेबस है वो थोड़ा संक्षिप्त है, यानी कि शॉर्ट है। लेकिन अगर जो लोग लेक्चरर बनना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 11 से 12 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, और देखिए यहाँ पे जो इंडियन ज्योग्राफी है, इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अभी मैं सिलेबस भी इसका बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और जो कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको केवल 7 सब्जेक्ट यानी कि 7 सब्जेक्ट आपको विश्व भूगोल से पढ़ना है, विश्व भूगोल से। लेकिन जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, यानी कि 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको इंडियन ज्योग्राफी और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक ही सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। और सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, जो आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री लिया हुआ है, चाहे आपने एमए कर रखा है, चाहे एमएससी कर रखा है, चाहे एमकॉम कर रखा है, आपने कोई भी डिग्री ले रखा है जो मास्टर डिग्री है, तो उस सब्जेक्ट का आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इसी से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और बात करें अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जनरल से, तो यहाँ पे जो आप लोग सब्जेक्ट 80 नंबर का तैयार किए रहेंगे,
उसी में से कम आपका 5 नंबर, कम से कम आपका 5 नंबर क्या होगा, जनरल से भी बन जाएगा। यानी कि 80 और प्लस में 5 कितना हो गया 85, यानी 85 नंबर। और आपको टारगेट क्या लेके चलना है, टारगेट लेके चलना है 85 का, यानी 85 का। देखिए 120 में से आपको कम से कम 85 नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 11-12 का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो थिंकर से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। थिंकर से कितना क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है। पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन। ये कम भी रहता है, हालांकि थिंकर जो है, थिंकर से बहुत कम होता है। कभी कभी तो 2, कभी 3, कभी 1 भी नहीं, कभी 0 है। ठीक है। तो थिंकर पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप थिंकर पे लोड लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि देखिए 80 नंबर का आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और 5 नंबर का इधर 85 नंबर ऐसे ही तैयार होता है। अब 5 नंबर के लिए कितना पढ़ना। ठीक है। तो चलिए इस तरह से दोस्तों आपको तैयारी करनी है, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं और बिहार में आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं अपना, तो आप लोगों को इसी तरह से तैयारी करनी है, अपनी रणनीति को बनाना है। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।